जब करोड़पति डॉक्टर ने अपने ही माँ बाप को सड़क पर भीख मांगते देखा, फिर जो हुआ सब रो पड़े। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। पास में एक बड़ा बैनर लगा था, मुफ्त मेडिकल कैंप, डॉक्टर गोपाल, न्यूरोसर्जन, यूएसए। लोग अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई अपनी रिपोर्ट पकड़कर बैठा था। उसी भीड़ में दो बुजुर्ग भी थे, मैले कुचैले कपड़े, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ। उनके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था ये भिखारी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और एक बेटे की दुनिया भी। बचपन का संघर्ष। डॉक्टर गोपाल हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय था जब उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे। उनके पिता रामप्रसाद एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां शारदा घरों में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाती थीं। गोपाल और उसका बड़ा भाई रमेश दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय गोपाल ने देखा कि उसके दोस्त के पास नया बैग है। उसने घर आकर मां से कहा, मां, मेरा बैग फट गया है। सब बच्चे हंसते हैं। शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस महीने पैसे कम हैं, लेकिन अगली बार जरूर दिलाऊंगी। रात को जब गोपाल सो गया, तब शारदा ने अपनी पुरानी साड़ी का टुकड़ा काटकर उसका बैग सी दिया। रामप्रसाद अक्सर कहते थे, गोपाल पढ़ाई में बहुत तेज है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गोपाल यह सब सुनकर चुपचाप और मेहनत करने लगता। समय बीतता गया। गोपाल ने स्कूल में टॉप किया, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन रामप्रसाद ने अपनी दुकान गिरवी रख दी। जब गोपाल को विदेश में स्कॉलरशिप मिली, उस दिन घर में पहली बार मिठाई आई थी। एयरपोर्ट पर जाते समय शारदा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हमें भूल मत जाना। गोपाल की आंखें नम थीं। माँ, मैं आपके लिए ही तो जा रहा हूँ। एक दिन आपको बड़े घर में रखूंगा। वो चला गया और पीछे छूट गए दो बूढ़े माँ बाप, बड़ा भाई और बदलते रिश्ते। गोपाल के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रमेश पर आ गई। शुरुआत में वह ठीक था, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। उसकी पत्नी सीमा को सास-ससुर का साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, तुम्हारे माँ बाप पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, और तुम्हारा भाई तो विदेश में मजे कर रहा है। धीरे धीरे रमेश का व्यवहार भी बदलने लगा। रामप्रसाद दुकान पर बैठते तो रमेश चिढ़ जाता। अब आपकी उम्र नहीं है दुकान संभालने की, बस घर में आराम कीजिए। लेकिन असली वजह कुछ और थी। रमेश चाहता था कि दुकान और घर पूरी तरह उसके नाम हो जाए। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात खाना खाते समय सीमा ने जानबूझकर शारदा से कहा, मां जी, आपने नमक ज्यादा डाल दिया है। आपसे अब काम नहीं होता। शारदा चुप रही, लेकिन रामप्रसाद से रहा नहीं गया। सीमा, ऐसे बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करते। सीमा भड़क गई। तो फिर आप ही बनाइए खाना, हम नौकर नहीं हैं। रमेश ने भी पत्नी का साथ दिया। पापा, अब रोज रोज के झगड़े से अच्छा है आप दोनों कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। यह सुनकर शारदा के हाथ से थाली गिर गई। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? रमेश ने ठंडे स्वर में कहा, जहां चाहो जाओ, लेकिन अब इस घर में नहीं। उस रात एक बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। सड़क पर शुरू हुई नई जिंदगी।
रामप्रसाद और शारदा ने सोचा था कि गोपाल को फोन करेंगे, लेकिन उनके पास उसका नया नंबर नहीं था। उन्होंने कुछ दिन मंदिर में बिताए, फिर भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक दिन शारदा ने कांपते हाथों से पहली बार कटोरी आगे बढ़ाई। उस दिन वो बहुत रोई थीं। रामप्रसाद ने कहा, शारदा, शायद यही हमारी किस्मत है। 10 साल बाद डॉक्टर की वापसी। 10 साल बाद शहर में चर्चा थी। विदेश से मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर गोपाल लौटे हैं। गोप 10 साल बाद शहर में चर्चा थी। विदेश से मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर गोपाल लौटे हैं। गोपाल अब करोड़पति था। बड़े अस्पताल, महंगी कार, सम्मान, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। माँ बाप का साथ। उसने सोचा, इस बार जाकर उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसी खुशी में उसने शहर में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया। वह मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। कैंप में भीड़ बहुत थी। गोपाल एक एक मरीज को देख रहा था। तभी उसकी नजर लाइन में खड़े 2 बुजुर्गों पर पड़ी। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर झुर्रियां थीं। लेकिन कुछ था उनमें जो जाना पहचाना लग रहा था। जब उनका नंबर आया तो नर्स ने उन्हें अंदर बुलाया। बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा, आंखों से कम दिखाई देता है। उस आवाज को सुनते ही गोपाल का दिल धड़क उठा। वह कुर्सी से खड़ा हो गया। माँ, बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे रुक गया। गोपाल। शारदा के होंठ कांप रहे थे। अगले ही पल गोपाल उनके पैरों में गिर पड़ा। पूरा कैंप सन्न रह गया। सच्चाई का खुलासा। गोपाल रोते हुए बोला, माँ, ये क्या हालत बना ली आपने? आप यहाँ इस हालत में? रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे धीमे सब बताया। कैसे रमेश ने उन्हें घर से निकाल दिया, कैसे उन्होंने भीख मांगकर जिंदगी काटी। हर शब्द गोपाल के दिल को चीर रहा था। मैं तो सोचता था आप लोग खुश होंगे। वह सिसक पड़ा। शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें तुम्हारी खुशी की चिंता थी, इसलिए कभी तुझे परेशान नहीं किया। बेटे का फैसला। उस दिन के बाद गोपाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अपने माँ बाप को सीधे अपने घर ले गया। एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर, हर सुविधा। शारदा उस घर को देखकर बोली, बेटा, हमें इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। गोपाल ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, माँ। बड़े भाई से सामना। अगले ही दिन गोपाल रमेश के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो रमेश ने पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब पहचाना तो घबरा गया। गोपाल, तू? गोपाल की आंखों में गुस्सा था। भैया, आपने माँ बाप के साथ जो किया है उसका हिसाब देना होगा। रमेश बहाने बनाने लगा। वो खुद ही चले गए थे। तभी पीछे से शारदा और रामप्रसाद भी अंदर आ गए। रमेश का सिर झुक गया।